बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने घर बनाने या ख़रीदने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी कर्ज़ा हासिल करने के लिए, उनकी दरख्वास्तों को मंजूर किया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ा मिल चुका है और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्तों को अभी चेक किया जा रहा है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक घर बनाने या ख़रीदने के लिए कर्ज़ा हासिल करने के लिए जिन दोस्तों ने दरख्वास्तें नहीं दी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उनके पास अभी भी मौका मौजूद है, अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है। बाकायदा इसके फार्म आ चुके हैं, आप फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है क्या, आपने इस स्कीम का हिस्सा कैसे बनना है, आपको कौन कौन से बेनिफिट हासिल होंगे अगर आप इस स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो कितना कर्ज़ा आपको मिल सकता है, कितने मरले का घर बनाने के लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मेरे सामने तमाम तर तफसीलात अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है क्या और आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप दोस्तों जान लें, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक स्कीम का ऐलान किया गया था जिसका नाम था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। तो उस स्कीम को मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम भी कहा जाता है। अगर आपके पास ज़ाती घर मौजूद नहीं है तो आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं और आपको ईज़िली कर्ज़ा भी मिल सकता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने स्टेट बैंक को कहा और स्टेट बैंक की जानिब से 8 बड़े बैंकों को हुक्म जारी किया गया था कि वो पाकिस्तानियों को आसान शरैत पर कर्ज़ा फराहम करे ताकि गरीब पाकिस्तानी जो हैं अपना घर बना सकें। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी कहा गया था कि ये भी पाकिस्तानी अवाम को सस्ते कर्ज़े फराहम करे। तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी, उनकी दरख्वास्त को चेक किया जा रहा है और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनकी दरख्वास्त को चेक किया जा चुका है और उनको कर्ज़ा मिलना भी शुरू हो चुका है। तो अब आप अगर कर्ज़ा लेना चाहती हैं तो 27 लाख रुपए से लेकर 60 लाख के दरमियान में आप कर्ज़ा ले सकती हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल मर्द ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 बंदे मिलके भी कर्ज़ा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 बंदा मिलके भी कर्ज़ा ले सकता है, अगर आप चाहें तो 4 बंदे मिलके भी कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, जिनकी डिटेल मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जाके आपको बताऊँगा। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप इस चीज़ को जान लें कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपने कर्ज़ा लेना है तो उसका तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल आप जान लें, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जान लें। अगर आप इन शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तब आपको कर्ज़ा मिलेगा। नंबर 1 पे आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपको कर्ज़ा मिलेगा। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास पहले ज़ाती घर मौजूद नहीं है, आप पहली मरतबा ज़ाती घर हासिल करने जा रही हैं, तब आपको कर्ज़ा मिल सकता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। नंबर 3 पे अगर आपने हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी वाली पहले किसी स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और आपको घर मिल चुका है तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई ना करें। अगर आप पहली मरतबा हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी वाली स्कीम में मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तब आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि किन किन कामों के लिए आपको कर्ज़ा मिल सकता है मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत। तो 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं। नंबर 1 पे अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं घर को या प्रॉपर्टी को तो आपको कर्ज़ा मिल सकता है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कर्ज़ा लेकर प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि जिनके पास प्लॉट मौजूद है वो सिर्फ घर बनाना चाहते हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि कार और प्लाट दोनों चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो आपको इन तमाम कामों के लिए कर्ज़ा मिल सकता है। अगर आप पूरा घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें अपार्टमेंट फ्लैट हाउस वगैरह शामिल हैं। अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके ऊपर तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम काम मैंने आपको बता दिए हैं। इन तमाम कामों के लिए आप कर्ज़ा ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। अब दोस्तों कितने मरले के घर के लिए आपको कर्ज़ा मिल सकता है, इसकी 2 किस्में बनाई गई हैं। अगर आप 5 मरले का घर ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्ज़े की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आप 10 मरले के घर के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा मिल जाएगा। अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो आपको 27 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक कर्ज़ा मिल सकता है अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद अगर आप दोस्तों 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। ठीक है,
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस कर्ज़े के ऊपर आपको सूद कितना पे करना होगा या मार्कअप की तफसीलात क्या हैं। बहुत से दोस्त कन्फ्यूज़न का शिकार हैं या फिर शक की बिना पे वो कहते हैं कि सूद में ही अगर जाना है तो क्या फ़ायदा कर्ज़ा लेने का। तो आप इस चीज़ को जान लें, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मार्कअप कितना पे करना होगा, आप इसकी तफसीलात को अच्छे तरीके के साथ समझ लें। दोस्तों अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं और आप 27 लाख रुपया लेते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ 5 सालों के लिए अगर आप ये कर्ज़ा लेंगे 27 लाख रुपया, तो आपको 3% जो है वो सूद देना होगा, मार्कअप देना होगा। अगर आप 10 सालों के लिए 27 लाख रुपया लेते हैं तो आपको अगले 5 सालों के लिए 5% मार्कअप या सूद देना होगा। यानी 27 लाख रुपया अगर आपने 5 सालों के लिए लिया तो फिर आपको 3% सूद देना होगा। अगर आपने 27 लाख रुपया 10 सालों के लिए लिया तो फिर दूसरे 5 साल जो हैं 6 से लेकर 10 साल, इन 5 सालों के लिए आपने 5% सूद जो है वो पे करना होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप अगले 10 साल यानी 10 से लेकर 20 साल तक ये 27 लाख रुपये लेते हैं तो फिर इसका जो मार्कअप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो 9% तक भी जा सकता है। इसके लिए आपने तैयार रहना है। आखिरी चीज़ और आप समझ लें, अगर आप 60 लाख रुपया लेते हैं घर बनाने या ख़रीदने के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो पहले जो 5 साल हैं अगर आप 60 लाख रुपया लेते हैं, पहले 5 सालों में आपने 7% सूद पे करना होगा। दूसरे जो 5 साल हैं 6 से लेकर 10 तक, इन 5 सालों में आपने 9% सूद पे करना होगा। और तीसरे जो 10 साल हैं यानी 10 से लेकर 20 साल, ठीक है, इनमें फिर आपका जो किबर है वो भी साथ शामिल हो जाएगा और सूद तो साथ है ही। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। अब दोस्तों आखिरी बात है कि आपको कितने वक्त के लिए ये कर्ज़ा मिल सकता है। तो आप 20 सालों के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल। अगर आप चाहें तो 5 सालों में कर्ज़े को वापस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 20 सालों में कर्ज़े को वापस कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको एडिशनल बताता चलूँ कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज़ा लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखें, अगर आप 20 सालों के लिए ये कर्ज़ा लेते हैं 27 लाख रुपया या 35 लाख रुपया, तो आप इसको किस्तों में डिवाइड करें तो ये आपकी 3300 रुपया जो है माहाना किस्त बनेगी, 3300 रुपया। ठीक है। इसके बाद अगर आप 60 लाख रुपया कर्जा लेते हैं, ये 50 लाख, फिर थोड़ी आपकी किस्त जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आप कितना कर्जा ले रहे हैं और उसके ऊपर आपकी कितनी किस्त बनेगी। ये आपने पहले हिसाब कर लेना है कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप 27 लाख रुपया लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त जो है वो 3300 रुपया बनेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी जब आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई करना है, कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सैलरी पर्सन हैं, किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं, तो फिर आपने ये कागजात जमा करवाने होंगे जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लोन एप्लीकेशन फार्म की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद प्रोडक्ट शीट की आपको ज़रूरत होगी, ये आपको बैंक से मिल जाएगी, आपने इस वाले से परेशान नहीं होना। ठीक है, इसके बाद शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर दोनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसके बाद 2 ताज़ा तस्वीरें आपके पास होना लाजमी है, अपनी भी और जो बंदा आपके साथ मिलकर कर्जा ले रहा है उसकी भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके पास जो है जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहले कोई घर नहीं है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या है कि आपके डाटे को पहले चेक किया जाएगा कि इस बंदे के पास जो है कोई घर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वो आपसे स्टाम्प पेपर भी ले सकते हैं या कोई इस तरह का और जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके लिए आपने तैयार रहना है और आपसे जो भी चीज़ वो मांगेंगे वो आपने इनको प्रोवाइड करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये आपसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेंगे। आप कौन सी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं उसका एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपने इनको जमा करवाना होगा। इसके बाद सैलरी स्लिप जो है उसकी कॉपी भी आपसे ली जाएगी कि जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं जो आपको माहाना सैलरी मिलती है वो आपने सैलरी स्लिप जो है वो भी इनको जमा करवानी होगी। ये भी चीज़ आप नोट कर लें। अब दोस्तों हम बात करते हैं बिज़नेसमैन की। अगर आप बिज़नेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपसे और जो है कागजात लिए जाएंगे। ऊपर जो मैंने आपको बता दिए हैं उनमें आप 2 चीज़ें एडिशनल नोट कर लें। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेस प्रूफ आपसे लिया जाएगा, कितना वक्त हो चुका है आपको बिज़नेस करते हुए उसकी डिटेल आपसे ली जाएगी। ठीक है, और जो आप टैक्स पे करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को उसकी डिटेल आपसे ली जाएगी। और इसके बाद आपके बिल की कॉपी या गैस के बिल की कॉपी जो है वो आपसे ली जाएगी। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने जमा करवानी होंगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्त के साथ। अब आखिरी चीज़ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है।
दोस्तों अगर तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेना चाहते हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत, तो आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म मौजूद है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो एप्लीकेशन फार्म आपने हासिल करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने लिखना है बैंक्स न्यूज़। ठीक है, बैंक्स न्यूज़ आपने लिखना है। आप मुझे फॉलो करते जाएं, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने मुझे फॉलो करते जाना है। ठीक है, बैंक्स न्यूज़ PK। ठीक है, banksnews.pk लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी banksnews.pk। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे मुकम्मल एक आर्टिकल मौजूद है जिसके अंदर डिटेल के साथ आपको बता दिया गया है कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है क्या और कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, मुकम्मल तफसीलात यहाँ पे अवेलेबल है। ये नीचे आपको लिंक दिया हुआ है डाउनलोड फार्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फार्म आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको सारा तरीका बता चुका हूँ पहले एक वीडियो बना के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने इस फार्म को पुर कैसे करना है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख के भी इस फार्म को पुर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फार्म मेरे सामने ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्म ओपन हो चुका है। ठीक है, ये 10 सफ़हात का फार्म है, तो आपने परेशान नहीं होना है। इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना के मैं आपको दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने इस फार्म को पुर कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके राइट साइड के ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड। आपने यहाँ से इस फार्म को डाउनलोड कर लेना है और आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके के साथ घर बैठ के पुर करना है। अगर आप खुद नहीं पुर कर सकते तो नेशनल बैंक में आप चले जाएं जो आपके करीब तरीन है, अब वहाँ जाके भी आप इसको पुर करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ज़रूरी कागजात हैं वो आपने साथ लेकर जाने होंगे। तो जैसे दोस्तों आप जो है इस फार्म को पुर कर लेंगे, उसके बाद आपके करीब तरीन जो भी नेशनल बैंक है उनकी ब्रांच में आपने चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने उनको बताना होगा जी मैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपको फार्म पुर करके दे देंगे। अगर आपके पास फार्म पुर किया हुआ है तो वो आपसे ले लेंगे और ज़रूरी कागजात आपसे मांगेंगे और आपका फार्म जब सबमिट हो जाएगा चंद ही दिनों के अंदर अंदर आपका दरख्वास्त उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी आपको कर्जा दे दिया जाएगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मुकम्मल तरीकाकार दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप banksnews.pk का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे मुकम्मल एक आर्टिकल मौजूद है आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए। आप दोस्तों के जो हुक्मनामा हमें जारी होता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने सब्सक्राइबर की डिमांड के ऊपर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो ये भी वीडियो जो है ये आप दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई गई है। आपने लाजमी तौर पे इस वेबसाइट का विज़िट करना है। अगर आप दोस्तों इस तमाम तरह इन्फॉर्मेशन को उर्दू के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है, हिंदी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली आपको लैंग्वेज दी गई है हिंदी, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन। तो जिस ज़ुबान में आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैं उर्दू के अंदर पढ़ना चाहता हूँ तो उर्दू के मैंने क्लिक किया। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है उर्दू के अंदर मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ आके आप इसको उर्दू के अंदर रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।